नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं मारो प्रदेश और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पंजाब में लॉरेंस गैंग के शूटर का एनकाउंटर हुआ है और बदमाश सुमित बिश्नोई के पैर में गोली लगी है। सुमित को चंडीगढ़ के नजदीक डेराबस्सी से पकड़ा है और डेराबस्सी स्थित एक पीजी में सुमित छिपा हुआ था, जिसको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन पंजाब पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग कर दी जाती है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सुमित के पैर पर गोली लगी है। वहीं 3 राज्यों की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही थी और हनुमानगढ़ के लखासर निवासी की हत्या का आरोप है। महावीर बिश्नोई की हत्या के मामले में फरार चल रहा था और बीकानेर आईजी ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि सुमित बिश्नोई के पैर में गोली लगी। दरअसल पंजाब में लॉरेंस गैंग के शूटर का एनकाउंटर हुआ है और बदमाश सुमित बिश्नोई के पैर में गोली लगने का मामला सामने आया। सुमित को चंडीगढ़ के नजदीक डेराबस्सी से पकड़ा है और डेराबस्सी स्थित एक पीजी में यह सुमित छुपा हुआ था, जिसको पकड़ने के लिए जब पंजाब पुलिस की टीम पहुंची वहां पर तो उनके ऊपर फायरिंग होती है, लेकिन इस दौरान जब पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें सुमित के पैर में गोली लगी। 3 राज्यों की पुलिस सुमित की तलाश कर रही थी। फिलहाल हनुमानगढ़ के लखासर निवासी की हत्या का सुमित के ऊपर आरोप था और इसी को लेकर के जो है आगे कार्रवाई करते हैं। महावीर बिश्नोई की हत्या के मामले में फरार चल रहा था और बीकानेर आईजी ने 50,000 रुपए का सुमित के ऊपर इनाम भी घोषित किया था। तो फिलहाल सुमित अब पकड़ में आ चुका है और आपको बता दें कि पंजाब के डेराबस्सी से इसको पकड़ा गया है। लॉरेंस गैंग का शूटर जिसका एनकाउंटर हुआ है और बताया जा रहा है कि बदमाश सुमित बिश्नोई के पैर में गोली लगी है। लखासर गांव में 18 मई के दिन महावीर बिश्नोई गांव के रहने वाले थे युवा। उनका गांव के ही रहने वाले 3 लड़कों ने मर्डर कर दिया था गोली मार के, जिसमें मुख्य आरोपी सुमित बिश्नोई था जो उनका पड़ोसी था। इस हत्याकांड में कुल 7-8 आरोपी थे, जिनमें से सभी को गिरफ्तार कर दिया था। सुमित अभी फरार चल रहा था, जिसको कल पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 2.5 माह पूर्व गोलूवाला थाना क्षेत्र के गांव लखासर में दिन दहाड़े हुए महावीर हत्याकांड में वांछित सुमित को आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। एजीटीएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में डेराबस्सी क्षेत्र के अंदर एक पीजी में की गई रेड के बाद में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पंजाब पुलिस ने पीजी में घेरा डाला, आरोपित ने सामने से बचने के लिए फायर खोल दिया, जिसके बाद में पंजाब पुलिस से हुई मुठभेड़ के अंदर आरोपित सुमित घायल होने के बाद में उपचार के बाद में उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस लगातार उसकी तलाश के अंदर कई जगह छापेमारी कर रही थी, लेकिन सुमित का कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसके चलते बीकानेर रेंज आईजी ने सुमित के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जिसे अब पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपने मुकदमे में गिरफ्तार करने के बाद में जब पंजाब पुलिस उसे जेल भेजेगी, उसके बाद में हनुमानगढ़ पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट में लाएगी और जो गोलूवाला का जो महावीर हत्याकांड है उसमें उस आरोपित की गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक ऐसे बदमाश को पुलिस की टीम ने पकड़ा है जिसके पीछे 3 राज्यों की पुलिस थी। 3 राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी और आखिर में अब ये पकड़ में आ चुका है। एक बड़ी सफलता टीम को मिली है यहाँ। जी बिल्कुल शुभेंदु, ये जो पूरा मामला है, ये जो सुमित है, इसकी एक हनुमानगढ़ के अंदर 2.5 माह पूर्व एक हत्याकांड हुआ था लखासर गांव के अंदर, जिसमें महावीर बिश्नोई को उसके घर से बुलाकर उसके 2 गोलियां मारी गई थी, एक छाती में और एक सिर में, जिससे महावीर बिश्नोई की मौत हो गई थी। जिसके पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था इस संबंध में, जिसके बाद से लगातार हनुमानगढ़ पुलिस की कई टीमें इस मामले में सुमित की तलाश कर रही थी और उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास कर रहे थे। हालांकि इस मामले के अंदर 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। इसके अलावा कई नाबालिगों को भी इसमें निरुद्ध किया गया था, लेकिन सुमित लगातार पुलिस के हाथों से बचकर बार बार चकमा देकर फरार हो रहा था। अब पुलिस को यह सूचना भी मिली थी कि जो सुमित है वो मोहाली के डेराबस्सी क्षेत्र के अंदर एक पीजी में, एक प्रॉपर्टी डीलर के छत के ऊपर बने पीजी के अंदर ये रह रहा था। जैसे ही इनपुट मिला, वैसे ही हनुमानगढ़ से पुलिस की एक टीम रवाना हुई गोलूवाला थाना अधिकारी के साथ में, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस और एजीटीएफ ने एक संयुक्त
कार्रवाई करते हुए जो सुमित है उसको पीजी के अंदर घेर लिया। जब सुमित को वहां से बाहर आने के लिए बोला तो उसने बजाय खुद को सरेंडर करने के उसने सामने से गोली चला दी, जिसके बाद में पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पैर के अंदर एक गोली लगी थी, जिसके बाद में उसे उपचार दिलवाया गया। उपचार के बाद में जो सुमित है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ में एक और अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी पंजाब पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे अपने नए मुकदमे जो उस पर दर्ज किया गया है उसमें गिरफ्तार किया है। अब पुलिस उसे जब पेश करने के बाद में न्यायालय भेजेगी, वहां से फिर गोलूवाला पुलिस उसे प्रोटेक्शन वारंट पर हनुमानगढ़ लाएगी, जिसके बाद में जो गोलूवाला के लखासर गांव के अंदर जो हत्याकांड हुआ था उसमें गिरफ्तारी दिखाने के बाद में उसमें पूछताछ करेगी कि वो जो फरारी है उस दौरान वो कहाँ कहाँ रहा और किस किस ने उसे शेल्टर दिया। जी शुभेंदु। अच्छा मनीष, इसमें संपर्क में था क्या वो लॉरेंस गैंग के, और कोई कम्युनिकेशन हो रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल शुभेंदु, ये जो पूरा हत्याकांड है ये 11 साल पहले हनुमानगढ़ के इस संगरिया क्षेत्र के अंदर छात्र संघ की चुनाव की एक रैली थी और इस दौरान उस छात्र संघ की रैली के अंदर एक पुराने विवाद को लेकर एक दोहरा हत्याकांड हुआ था। उसके अंदर एक पेट्रोल और एक अन्य युवक की हत्या हो गई थी गोली मारने, जिसमें मुख्य आरोपित रविंद्र सिहाग था, जिसे गिरफ्तार किया गया था। रविंद्र सिहाग जो है वो अभी थोड़े दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद में रविंद्र सिहाग को मारने की बात जो सामने आ रही है। ये जो सुमित है ये लखासर गांव का ही निवासी है और रविंद्र का जो पड़ोस है उस गांव में ही रहने वाला बताया जा रहा है। हाँ। उसके बाद में रविंद्र को मारने का जिम्मा इसे सौंपा गया था, जैसा कि सामने आ रहा है। लॉरेंस गैंग द्वारा हाँ। इसे मारने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके बाद में महावीर बिश्नोई को फोन कर उसके अपने घर से बाहर बुलाता है और ताबड़तोड़ जो 2 गोली चलाता है और जिससे कि महावीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। और यही जो पूरा मामला था ये टर्निंग है। पॉइंट बना, और उसके बाद क्योंकि अलग अलग राज्य की पुलिस तो पहले से ही इसके पीछे थी, लेकिन इस मामले को लेकर के फिलहाल बड़ी सफलता मिली है। खैर बहुत शुक्रिया मनीष इस पर जानकारी देने के लिए।